हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। ऐसा ही होने पाए प्रभु, ऐसा ही होने पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को फिर से प्रभु की उस महिमा के लिए और परमेश्वर के उस बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम कुछ बातों को सीखते हैं, और ख़ासतौर से हमारे इस जवानों के नेक्स्ट जनरेशन इस दल के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हम आपके पूरे दल को मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर को भला है। आज जिस विषय को मैं पवित्र आत्मा के सहायता से और जब इस विषय के लिए जब दोपहर में मैं प्रेयर पे परमेश्वर के सम्मुख में था, तो परमेश्वर ने मुझे एक शीर्षक को दिया। वो शीर्षक है मसीह का प्रेम। आज मैं मसीह के प्रेम इस विषय के बारे में अपने दिए हुए नियुक्त समय को लेकर मैं कुछ बातों को बताने पर हूँ। और हम सब लोग जानते हैं, जो बाइबल का आधा वचन जिसको कहते हैं, उस वचन को हम एक बार में पढ़ते हैं। कई बार हम संडे स्कूल के बच्चों को, कई बार मैं हमारे बिहार के कुछ अनाथालय के बच्चों को इस वचन को, बाइबल जो कि बाइबल का आधा भाग है, कर कर हम उनको सिखाते थे। उस वचन को मैं आपसे पढ़वाना चाहूँगा। वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वां पद। इस वचन को हम सब लोग जानते हैं। फिर से कहूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वां वचन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, सुनिए वाक्यों को सुनिएगा, सबसे पहले जगत से प्रेम रखा, और ना केवल प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा। जब यूहन्ना इस किताब को लिख रहा है तो उसकी शब्दों का रचना को देखिए। ऐसा प्रेम रखा मतलब कि दुनिया में कई प्रकार के प्रेम आपको मिलेंगे, जो थोड़े समय के लिए होगा, या थोड़ी बातों के लिए होगा, या किसी स्वार्थ के लिए भी होगा। परंतु परमेश्वर ने अपने ऊपर इस तरह से प्रेम किया, बिना स्वार्थ का, बिना उलझना किए, बिना किसी बात की अपेक्षा किए हुए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना, हाँ, एकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एकलौता, इस वाक्य को मैं आपको पढ़ना चाहता। एकलौता, इस शब्द का जो अर्थ जो है, एक अलग अनुवाद में मैंने इस तरह से पढ़ा। एकलौता मतलब उसके पास एक ही उसके पास वो एक ही बेटा है, जिस एकलौते बेटे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हुए भी परमेश्वर पिता ने अपने उस बेटे को क्या किया, इस जगत में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, सुनिएगा वाक्य रचना को, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब परमेश्वर पिता उसको अपने बेटे को देने का कारण को इस तरह से लिखते हैं कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे। जो कोई का मतलब चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उच्च हो, चाहे नीच हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ऊंचे कोटि के विश्वास का हो, या ऊंचे हुद्दे का, ऊंचे स्टेटस का हो, या नीचे स्टेटस का, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में प्रभु बचाव रखता है।
हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। वे सब लोगों को परमेश्वर बचाता है और बचा के अपने लिए रखता है, ताकि उनके ऊपर दंड ना हो, परंतु उनको एक अनंत जीवन परमेश्वर दिए। ये परमेश्वर के प्रभु की सबसे बड़ी योजना थी सारी दुनिया के लिए, सारे जगत के लिए, ताकि सारे जगत में अपने पुत्रों को भेजे और सारे जगत के लोगों का जो है एक प्रकार से उद्धार करे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति परमेश्वर। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी एक वाक्य को कहा, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का उसका 27वां वाक्य में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसका 27वां पद इस तरह से लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं उसमें, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ कहकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और दुनिया के लोगों को इस तरह से कहते हैं। वो ये इस प्रकार की शांति कैसी है, देखिए आगे। जैसे संसार देता है। देखिए इसका मतलब संसार में भी एक प्रकार की शांति है। किस तरह की? शायद कुछ पैसा देकर आपको कुछ पल भर की शांति देने वाले लोग हैं, पल भर की खुशी देने वाले लोग संसार में हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं उनके जैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, पर मेरी अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। आज इसी के आधार पर हम जो है मसीह के प्रेम, इस शीर्षक के आधार पर मैं कुछ बातों को आपको समझाने पर हूँ और कुछ सिखाने पर। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय, इफिसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 19वां वाक्य। इफिसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 19वां वाक्य हम पढ़ते हैं। और मसीह के उस प्रेम को जान सको। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। जो ज्ञान से आमीन, परे है, आमीन, कि तुम परमेश्वर की सारी आमीन भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, ज्ञान से भरे क्या है? तो परमेश्वर का प्रेम है। और मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा प्रेम के बारे में। 1 कुरिन्थियों का किताब उसका 14वां अध्याय में पौलुस बहुत सफाई से लिखता है। 1 कुरिन्थियों का किताब उसका, मेरे साथ खोलिएगा 13वां अध्याय और 13वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों का किताब 13:13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। मैं और कोई प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसीह के प्रेम की बात कर रहा हूँ। मसीह ने, बाइबल ये भी बतलाती है कि मसीह ने जो पाप रहित था उसको अपने ऊपर पाप रखकर, पापी बनकर उसने सारे दुनिया का बोझ जो है अपने ऊपर लिया, और वो खुद मसीह जो है खुद पापी बन गया बोलकर। इसको कहते हैं प्रेम। इसको मैं प्रेम की प्रतिभाषा अगर कहूँ या प्रेम की भाषा, प्रेम की व्याख्या अगर कहूँ तो मैं इस तरह से कहूँगा, जैसे मसीह ने हमारे ऊपर प्रेम किया है, उसके प्रेम को छोड़ और कोई प्रेम नहीं है जो हमें उसको कर सकता है। और पौलुस की भाषा में अगर देखा जाए, पौलुस रोमियो का किताब में इस तरह से लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का किताब 8 अध्याय का 39वां वाक्य। रोमन चैप्टर 8:39। पहले 37 पढ़िए। 8 अध्याय, रोमियो का किताब 8 अध्याय 37। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिससे हम प्रेम किया है, जिसने हमें प्रेम किया है, विजेता से भी बढ़कर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि इस तरह से एक अनुवाद में इस तरह से लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। मतलब मसीह का प्रेम हमें कैसा है?
जयवंत से भी बढ़कर केवल मसीह का प्रेम है। उसी के साथ 39वां वाक्य, न गहराई हाँ, और न कोई सृष्टि हाँ, हमें परमेश्वर के प्रेम से, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु हाँ, में है, हाँ, अलग कर सकेगी। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि हम सब लोग, चाहे हम अलग अलग भाषा बोलने वाले हो, चाहे हम अलग अलग कल्चर के हो, चाहे हम अलग अलग राज्य के हो, चाहे हम अलग अलग वेशभूषा के क्यों ना हो, परंतु एक ही पिता से, एक ही परमेश्वर के पवित्र लहू से हम धोए हुए हैं। इसी के लिए हम जो है एक परमेश्वर की संतान है कहते हैं। हालेलुया। इसी के लिए पौलुस कहता है कि हमें कुछ भी हो, उसके प्रेम से कभी कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसी के लिए मैं आपको इस दल के लिए चाहते हैं कि मसीह का प्रेम आप लोगों के अंदर बना रहे, मसीह की शांति, मसीह का आनंद आप लोगों के जीवन में हमेशा बना रहे। तो मैं आज ये मसीह का प्रेम इस विषय में 2 व्यक्तियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनके पास मसीह का प्रेम किस तरह से पहुंचा, या इनके बैकग्राउंड क्या था, इनके जीवन की परिस्थिति कैसी थी, और इनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम किस तरह से महसूस हुआ। मैं उस ऐसा ही मैं आपको कहता हूँ, आप उस यूहन्ना को देखते हैं। कौन सा यूहन्ना? जो पतमुस नामक, मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय, उसका 9वां और 10वां वाक्य। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, हाँ, और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, ईश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन, सुनिए, वाक्य रचना है, यीशु की गवाही के कारण मैं पतमुस नामक टापू में था। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा है, एक पतमुस नामक एक टापू था जिसमें कई एक लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, और साथ ही वो ऐसी एक जगह में था जो खाई कहते हैं। वहाँ पे बिच्छू, सांप और कई एक लोग, कई एक जानवर जो आते थे, ऐसी जगह में वो फेंका गया है। इसी के लिए कहता है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह की वहाँ पर गवाही दे सकूँ। हालेलुया। ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसी कठोर परिस्थिति में जो मृत्यु उसके सामने है, कब मृत्यु का सामना उसके सम्मुख में होगा मालूम नहीं, कौन सा जंगली जानवर उसको काटेगा मालूम नहीं, उसकी परिस्थिति उस समय कैसी थी, पर फिर भी 10वें वाक्य में लिखता है, मैं प्रभु के दिन, आमीन, आत्मा में आ गया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। और वो कहता है, मैं प्रभु परमेश्वर के आत्मा में आ गया और अपने पीछे, हाँ, तुरई का सबसे बड़ा शब्द कहते सुना। बस वो परमेश्वर की आत्मा में आ गया। इसका मतलब, उसको मैं अलग भाषा में ये कहना चाहूँ कि परमेश्वर का प्रेम जो है उसके ऊपर आया, और परमेश्वर के प्रेम के चलते उसके जीवन में परमेश्वर का एक अभिषेक आया। और जब कभी भी परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर होता है, हमारा संघर्ष, हमारी बीमारी, हमारी परिस्थिति, उन सारी बातों के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसी के लिए पौलुस की भाषा में जब पहले वचन में पढ़ा, जयवंत से भी बढ़कर प्रेम किया है उसे, नहीं। हालेलुया। तो मैं आज आपको ऐसे 2 व्यक्तियों के जीवन से मैं कुछ बताऊंगा जिनके लिए परमेश्वर का प्रेम किस तरह से आया। मेरे साथ खोलिएगा। पहला व्यक्ति है याकूब। इस याकूब के बारे में जो है हमें ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये याकूब का अर्थ है फंसाने वाला, ये याकूब का अर्थ है चीटर, इस याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला, इस याकूब का अर्थ है मराठी भाषा में लुबारनारा, इस याकूब का अर्थ है फंसाने वाला, चालाकी से फंसाने वाला। उस याकूब के जीवन की एक बात, वचन को हम देखें। उत्पत्ति का किताब उसका 25वां अध्याय 31 से 33 तक। उत्पत्ति का किताब
उसका 25वां अध्याय 31 से लेकर 33। याकूब ने कहा अपना पहिलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उनसे शपथ खाई और अपना पहिलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपना पहिलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। 34 वाक्य भी पढ़ा गया है, माफ कीजिएगा, उसमें सिर्फ हमें 31 से 33 तक पढ़ना था। मैं इस कहानी के ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ। एसाव का कहानी, एसाव के जीवन में, एसाव और याकूब के जीवन की बातों को याकूब ये जानता था कि एसाव जो है पहिलौठा का आशीष वाला है, उसको पहिलौठा का आशीष मिलने वाला है, और वो खोजबीज में रहता था कि इसके पास से पहिलौठा का आशीष कैसे छीना जाए। या मैंने पहले कहा याकूब का मतलब है छीनने वाला, चीटर, धोखेबाजी, लुभाड़ने वाला, ये सारी बातों है। अभी वो उस तलाश में था और मौका जो है एसाव ने खुद होके दिया। अभी एसाव की इस वाक्य रचना को अगर आप देखेंगे, एसाव जो है उस पहिलौठे को पहले से ही तुच्छ जानने वाला था। वो इस वाक्य को अगर आप देखेंगे तो वो क्या कह रहा है कि जैसा कि वो अगर एक समय का भोजन नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इस तरह से उसका बिहेवियर है। इसको कहते हैं केयरलेस। अपने आशीषों के प्रति जो लोग केयरलेस रहते हैं, जो लोग अनजान रहते हैं, जिनको परमेश्वर बहुतायत आशीष देना तो चाहता है, पर जो लोग इस आशीष के प्रति असावधानगिरी व्यक्त करते हैं, उनके जीवन में जरूर और जरूर वो अपने आशीष खो देंगे। ये याकूब जो है उस आशीष के प्रति सोच रखा था और वो ये जानता था कि मुझे जब कभी भी एक ऐसा मौका मिलेगा, मैं एसाव के पास से उस पहिलौठे के अधिकार को छीन लूंगा। और 33वें वाक्य में इस तरह से लिखा हुआ है कि याकूब ने कहा हाँ मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उससे शपथ खाई और अपना पहिलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। पहिलौठे का अधिकार याकूब के हाथ के द्वारा बेच डाला। और एक वचन को पढ़ते हैं, उसी का उत्पत्ति का 27वां अध्याय 35 और 36। 27वां अध्याय 35-36। उसने कहा तेरा भाई दुर्गता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। हालेलुया। यहाँ पे उसको आशीष देने के लिए जब कहा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है इसहाक जब उनको आशीष देना चाह रहा है तो याकूब जो है उसके पहले गया और उस अपने पिता से मैं एसाव हूँ कहकर उसने आशीष को प्राप्त किया। और आगे उसने कहा क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे दो बार अंडगा मारा और मेरा पहिलौठा का अधिकार ले लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। सबसे पहले याकूब ने पहले मेरा पहिलौठा का आशीर्वाद छीना, एसाव कहता है। दूसरा, और यहाँ पर आप मेरे पिता हैं, पिता के द्वारा आपसे जो मुझे आशीर्वाद पहले मिलना चाहिए था वो आशीर्वाद भी याकूब ने ले लिया। इसी के लिए वो कहता है कि वो मुझे फंसाने वाला, वो मुझे दूरता से अपने आशीष को पाने वाला है। क्या आप ऐसे सोच सकते हैं? क्या जो व्यक्ति के जीवन में इतना वो अपने आशीष को पाने के लिए लोगों के साथ चीटिंग करने वाला व्यक्ति है, लोगों को भरमाने वाला व्यक्ति है, लोगों के पास से अपना आशीष को छीनने वाला व्यक्ति है, क्या परमेश्वर की योजना या परमेश्वर का मसीह का प्रेम उसके पास आ सकता है? तो आपके लिए मैं कहूँगा
कि जरूर परमेश्वर का प्रेम उसके पास भी आया। हालेलुया। प्रभु के वचन, परमेश्वर का वचन जो है उस याकूब के पास, जो अपने आशीष के प्रति पहले से सक्रिय था, उस आशीष के प्रति पहले से ही गंभीर था, उस याकूब के पास परमेश्वर का वचन, उसका प्रेम बनकर आ रहा है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती उत्पत्ति का किताब 28वां अध्याय और 12 से लेकर 15 तक। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा वाक्य को देखिएगा, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, आमीन, मैं यहोवा आमीन, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसी में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तेरा वंश भी भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। आमीन, हालेलुया। और पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर चारों ओर फैलता जाएगा। 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा और अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम। जो एक समय में आशीष के लिए भागने वाला व्यक्ति था, जो लोगों को लुबाड़ने वाला, लोगों को भरमाकर अपना आशीष को पाने वाला व्यक्ति था, उसके पास प्रभु के प्रेम के साथ परमेश्वर का वचन आता है और परमेश्वर के प्रेम के साथ प्रभु उस याकूब को इनकाउंटर करता है और कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के प्रेम से जितना भी भागने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे संग संग आएगा, चाहे हमारे लिए कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। उस याकूब का एक नाम दिया गया था जो लुबाड़ने वाला, भरमाने वाला, फंसाने वाला था, परंतु इसी याकूब ने अपना आशीष पाने के लिए उस एक योद्धा से उसने युद्ध किया। उसका नाम जो था पेनियल में उसने एक एसाव से मल्लयुद्ध किया बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 32वां अध्याय और उसका 27वां वाक्य। 32, 27, 28, 27। और उसने याकूब से पूछा, हे याकूब, अभी तू जो पहले जो था, तू लोगों को लुबाड़ने वाला था, लोगों को चीटिंग कर कर भरमाने वाला था, फंसाने वाला था, लोगों को आशीष को लूटने वाला था, क्या तेरा नाम है? हाँ। और उसने याकूब से पूछा, हाँ, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, याकूब कहता है कि तेरा नाम अब याकूब नहीं, परमेश्वर से उसको एक आशीष आ रहा है, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्माइल होगा, इज़राइल होगा, परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। आगे, हाँ, तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी आमीन युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। वाक्य को देखिए, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे मसीह के प्रिय भाई बहन, मैं जवान लोग, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप आपके जीवन में आशीष खो दिए होंगे, यदि आप आपके जीवन का सारा बातों को खो दिए होंगे, चाहे आप अपना सपना भूल गए होंगे, चाहे आप अपना अभिषेक खो दिए होंगे, परंतु परमेश्वर का प्रेम आज भी आपके पास उसी तरह से आया है और आपको पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? हालेलुया। बस आपको नम्रता के साथ यही कहना है कि मेरा नाम याकूब। चाहे आप किसी भी तरह के पाप में क्यों न फंसे हो, चाहे आप किसी भी तरह के कुछ उलझन में, कुछ परेशानी में क्यों न फंसे हो, आपके जीवन में परमेश्वर फिर से एक बार कहना चाहता है, वो आपका नाम इसी के लिए पूछना चाहता है क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का प्रेम पर्याप्त है और उस परमेश्वर के प्रेम के चलते आपका नाम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आपका नाम जो पहले आपका आइडेंटिटी था,
जो पहले आपका नाम के साथ जुड़ा हुआ आइडेंटिटी था, परमेश्वर चाहता है उसके प्रेम के चलते आपका वो आइडेंटिटी या आपके नाम का जो बातें हैं वो मिट जाए, और आप मसीह के प्रेम के साथ जब चलेंगे तो आपके लिए परमेश्वर एक नया नाम देगा जो सारे पीढ़ी के पीढ़ी लोगों के लिए आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होने पाए। और एक व्यक्ति को मैं आपके सामने जल्दी से लाना चाहता हूं। उस स्त्री का, वो स्त्री है, उसका नाम है लिया। मेरे साथ जल्दी खोलिएगा अपने समय के अनुसार उत्पत्ति की किताब 29वां अध्याय मेरे साथ खोलिएगा। उत्पत्ति की किताब 29वां अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ते हैं। 16वां वाक्य। लाबान को 2 बेटियां थी, लाबान की, हाँ, जिनमें से बड़ी का नाम लिया, हाँ, और छोटी का राहेल था। हाँ, लिया के तो धुंधली आंखें थी। बस मैं आज आपको लिया के जीवन के बारे में मेरा समय के अनुसार बताना। लिया जो है उसकी आंखें जो है इस अध्याय में धुंधली दिया गया है। इसका मतलब वो जो है अलग दिखती थी, उसका आंख जो है सीधा नहीं था। मराठी में उसको बांगा बोलते हैं मराठी। मतलब मेरे कहने का मतलब जो है वो उसका आंख इस तरह से रहेगा पर वो देखेगा इधर। मेरी बातों को समझिएगा। धुंधली आंखें थी। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा। इसी के चलते उसके ऊपर कोई प्रेम नहीं करता था। इसी के चलते उसको कोई पसंद नहीं करता था। आगे 17। पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। देखिए, राहेल सुंदर थी, रूपवती थी, उसको ज्यादा ध्यान देते थे, उसको ज्यादा प्यार किया जाता था। परंतु लिया जिसकी आंखें धुंधली थी, इसी के चलते उसको तुच्छ माना गया, उसको इनकार किया गया। और इसलिए याकूब ने, हाँ, जो राहेल से प्रीति रखा था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा करूंगा। इसका मतलब याकूब की ये जो पहली पत्नी लिया थी, उसको प्रेम करना छोड़कर अभी याकूब और उसकी बहन जो रूपवती थी, जो सुंदर थी, उसके प्रति उसको प्रेम कर रहा है। इसका मतलब राहेल जो है सुंदर नहीं थी, राहेल तुच्छ जानी गई, राहेल अपने पति के साथ भी तुच्छ जानी गई। पति का प्रेम तक माफ कीजिएगा, लिया जो है रूपवती नहीं थी। लिया को जो है अपने पति का प्रेम भी नहीं मिल पाया और उसका पति उससे घृणा करता रहा। वो अपने पति का प्रेम तक नहीं पा चुकी थी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा उसका पति होता है और सबसे बड़ी बात होती है एक स्त्री को उसका पति उसको प्यार करे। पर यदि उसका पति उसको हमेशा घृणा की नजर से देखे या उसको तुच्छता की नजर से देखे, ये बात एक पत्नी को कभी बर्दाश्त नहीं होती। परंतु लिया के पास एक दुख था, वो इस तरह से दुख था जो दुख वो किसी को बता नहीं सकती थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम लिया के जीवन में भी आया और उसके दुख की घटनाएं, उसके दुख की घटनाएं, उसके वो नाप्रीति की घटनाएं, परमेश्वर ने उसके प्रेम के चलते उसके जीवन को बदला। हालेलुया। 29 वचन को पढ़िएगा। 29 उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय 30 और 31। तब याकूब राहेल के पास भी गया, लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। वाक्य 30 मैं आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूं। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उस पर हुई। हालेलुया। और उसने लाबान के साथ रहकर फिर 7 वर्ष उसकी सेवा की। ये किसकी 7 वर्ष सेवा कर रहा है? वो फिर से लिया के ऊपर उसकी प्रेम राहेल से ज्यादा हुई और 7 वर्ष वो फिर से लिया के लिए इंतजार किया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। जब कभी भी हम परमेश्वर के कार्य के लिए सबसे ज्यादा ठुकराए जाते हैं, सबसे ज्यादा तुच्छित किए जाते हैं, सबसे ज्यादा घृणित किए जाते हैं,
उस समय परमेश्वर का प्रेम हम सबके जीवन में आकर परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट कर कर उसके प्रेम के चलते हमारे लोग हमको हमारे जीवन को बदलता है। भी कहता है, रोमियो का किताब 8 का 28 वाक्य पढ़ते हैं हम। रोमियो का किताब 8 का 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हाँ सब बातें मिलकर हाँ भलाई की उत्पन्न करती हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन लोगों के जीवन में सारी बातें भलाई को उत्पन्न होती है। एक परमेश्वर है जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वो मसीह का प्रेम है जो हमारे दुख में, हमारे संकटों में और हमारे कई तकलीफों में परमेश्वर उसका प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करता है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट होता है, हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है, हमारी पहचान चेंज होती है। एक दूसरी बात, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे दुखों का अंत होता है। दूसरी बात, और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमें परमेश्वर के उस प्रेम में मिलने के, उस परमेश्वर का प्रेम हमें मिलने के बाद तीसरी सबसे बहुमूल्य बात यह होती है, हमारे जीवन में हम परमेश्वर, हमारे दुख सुख में बदल जाते हैं। हालेलुया, हमारी आइडेंटिटी परमेश्वर बदलता है, हमारी पहचान परमेश्वर बदलता है, हमारे संघर्ष को परमेश्वर खत्म करता है और हमारे दुखों को परमेश्वर सुखों में बदलता है। यही परमेश्वर का प्रेम है जो हम सब लोगों के साथ और हमारे जीवन में हम सब लोगों के साथ लगातार बनी रहे। यही आशीष और ये अपेक्षा मैं आपके जीवन में करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आपका प्रेम हम सबके जीवन में बना रहे। तेरी शांति, तेरी आनंद और तेरी आशीष, तेरी करुणा हम सबों के जीवन में बनी रहे। प्रभु जी, इस दल के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इसके पीछे कार्य करने वाले हर एक छोटे से बड़े सारे व्यक्तियों को प्रभु जी तेरे प्रेम के उस आशीष में बांधते हैं। प्रभु जी लगातार परमेश्वर तो आशीष दे और अनुग्रह दे प्रभु। साथ ही हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस जिन्होंने इन बातों को सुना उन लोगों के जीवन में भी मसीह का प्रेम बहुतायत से होने तो प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह मिले, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।